स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में मेरिट विषयवार बनेगी या फिर कॉमन बनेगी, अभी इसको लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी है। साथ ही साथ आरक्षण को किस स्तर पर लागू किया जाएगा। कुछ दिन पहले शिक्षा निदेशालय में मीटिंग हुई थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के पेच फंसा हुआ है भर्ती में, और अभी तक जो है ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि भर्ती का जीओ कब तक जारी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जिस दिन क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ही प्रस्ताव जो है शासन को जाएगा, और शासन से जितने पदों पर भर्ती के लिए अनुमति मिलेगी उसी के आधार पर जीओ हम सभी के बीच में होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, समिति तय करेगी जूनियर शिक्षक भर्ती का रोड मैप। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किए जाने के बाद अब मेरिट और आरक्षण सूची पर मामला अटक गया है कि मेरिट किस प्रकार से बनी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप बाकी को छोड़िए, केवल आप भाषा अगर ले लेंगे तो भाषा में ही हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सभी का लेवल एक समान नहीं माना जा सकता है। हालांकि जिनका पेपर होता है जिस विषय के लिए, उनके लिए पेपर कठिन होता है, लेकिन किसी विषय में नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी विषय में नंबर कम आते हैं। एकेडमिक की वजह से तो वैसे ही आप देखेंगे कि किसी के एकेडमिक ज़्यादा है, किसी के एकेडमिक कम है। बीएड है, बीटीसी है, स्नातक है, तो बीए है, बीएससी है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि विषयवार परीक्षा कराई गई है, इसलिए यहाँ पर ये पेच फंसा हुआ है, और नियमावली में कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं कि मेरिट किस आधार पर बननी है। पहले विद्यालय को ही इकाई मान करके विद्यालय स्तर पर ही सारी चीज़ें देखी जाती थी, मतलब जिले स्तर पर भी नहीं बल्कि विद्यालय स्तर पर। पहली बार यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी ने कराई, लेकिन भर्ती के लिए बनी नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि मेरिट विषयवार तैयार की जाएगी या फिर संयुक्त होगी। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अब तक विद्यालय प्रबंध तंत्र के स्तर से होती थी, लेकिन शासन ने 2021 की भर्ती से इस व्यवस्था को बदल दिया है। शासन के निर्देश पर पीएनपी ने प्रधानाध्यापक के 1894 पदों के लिए परीक्षा कराने के बाद परिणाम में त्रुटि होने पर संशोधित परिणाम 6 सितंबर को घोषित कर दिया, लेकिन 1.5 महीने बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। विद्यालय प्रबंधन के स्तर से भर्ती होने पर विद्यालय को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किया जाता था, लेकिन राज्य स्तर पर कराई गई परीक्षा में विद्यालय या राज्यवार आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने से अभ्यर्थियों के कोर्ट जाने पर मामला अटक सकता है। और यही सेम चीज़ें मेरिट को लेकर के भी है। कॉमन मेरिट बनने पर जिनका नुकसान होगा, कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी आपत्ति करेंगे, या विषयवार मेरिट बनने पर अलग अलग विषय की अलग अलग मेरिट बने, अलग अलग लिस्ट जारी हो, तो उसी हिसाब से चूंकि पास अभ्यर्थी भी उसी हिसाब से हैं और सीटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से करना होगा जो ओवरऑल टोटल रिक्त सीटें हैं। ऐसे में निदेशालय इस पहलू पर पहले ही नीति स्पष्ट कर लेना चाहता है। ये सही भी है कि आगे भर्ती में किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। ऑलरेडी भर्ती में बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर देरी हो चुकी है, और सबको लगता था कि 2021 में ही दिसंबर तक या फिर जनवरी फरवरी तक ये भर्ती कंप्लीट हो जानी थी, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे 2022 का अक्टूबर यहाँ पर चल रहा है और अक्टूबर समाप्त होने वाला है, नवंबर आने वाला है। यानी जो पहला वाला रिजल्ट है उस रिजल्ट को आए हुए लगभग 1 साल हो जाएंगे, 17, 18, 19 दिन के बाद। तो भर्ती में ऑलरेडी काफ़ी देरी हो चुकी है, और यहाँ पर जो कुछ भी थोड़ा समय लग रहा है, हफ्ता 10 दिन का समय और लग जाए, लेकिन सब कुछ क्लियर करके भर्ती सही तरीके से हो। और भर्ती चूँकि देरी से हो रही है, अगर यहाँ पर कुछ सीटें जोड़ दी जाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीटें जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल में नवंबर के फर्स्ट वीक तक भी भर्ती का जीओ आने की उम्मीद कम है, और भी देरी हो सकती है। तो जो भी जैसे भी आगे की अपडेट सूचना प्राप्त होगी, सही ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, आप सभी को समय समय पर हमारे द्वारा जो भी जानकारी होगी दी जाएगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।